अगर मामला इसका मतलब कि कांग्रेस को तेजस्वी जी स्वीकार नहीं है। अगर स्वीकार्यता होती तो 60 सीट वाले को भी तो कुछ डिसाइड होता। तो ये पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी बाबू और महागठबंधन में अच्छा नहीं है। मैं तेजस्वी बाबू से और महागठबंधन के नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि क्या अब आप स्टार प्रचारकों को पीट करके प्रचार करोगे अपना? वरना आपका जंगल राज था, जंगल राज है, जंगल राज रहेगा, वही इमेज आ रही है और बिहार इसको देख। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेगूसराय में थे और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करने के बाद आपने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से नाव से तालाब में कूदते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। मछली भी पकड़ा, स्विमिंग भी उन्होंने की। उनके साथ मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, सभी लोग मौजूद था और राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज दिखा। इस पर अब एनडीए और बीजेपी जो है वो हमलावर है। बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने कहा है कि कल तालाब में उनके हाथ में जितनी मछली लगी है उतना भी सीट नहीं आने वाला है, जिस तरीके से रवि किशन ने कहा है। और मनोज तिवारी का भी कहना है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। 60 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस जो है किसी भी पद के दावेदार नहीं है और 18 सीट पर लड़ने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। आप खुद रवि किशन और मनोज तिवारी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसमें तो यही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस 60 सीट पे तो लड़ रही है, बाकी पे फाइट हो रही है फ्रेंडली। और 60 सीट पर लड़ने वाला न सीएम का दावेदार है न डिप्टी सीएम का दावेदार है और 18 सीट पे लड़ने वाले डिप्टी सीएम के दावेदार हैं। तो एक मतलब तो इसका मतलब हुआ कि मामला गड़बड़ है। अगर मामला इसका मतलब कि कांग्रेस को तेजस्वी जी स्वीकार नहीं है। अगर स्वीकार्यता होती तो 60 सीट वाले को भी तो कुछ डिसाइड होता। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये मुहावरा है, कट्टा के बल पे का मतलब है कि जबरदस्ती। तो ये पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी बाबू और महागठबंधन में अच्छा नहीं है। दूसरी बात मैं आप सबके सामने एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने परसों हमारे रोड शो पे हमला कर दिया। हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम गाड़ी तेज चला के निकले तो करीब 150 मीटर तक दौड़ाए हमको। मैं तेजस्वी बाबू से और महागठबंधन के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि क्या अब आप स्टार प्रचारकों को पीट करके प्रचार करोगे अपना? क्या हमारी गाड़ी पे आपका झंडा लगेगा? आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? आपकी सभा नहीं है जहां आप हमारे बीजेपी के नेताओं को गाली दे सको? वो गाली हमको यहीं देना है। आप गाली के अलावा तो कुछ देंगे नहीं। तो मेरी प्रार्थना है कि तेजस्वी बाबू, आप साहबुद्दीन का जिंदाबाद लगा ही रहे हैं। आपके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसको तो कम से कम समझा लो, वरना आपका जंगल राज था, जंगल राज है, जंगल राज रहेगा, वही इमेज आ रही है और बिहार इसको देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में कल ये कहा है कि हमारे निषाद समाज का बीजेपी अपमान कर रही है। राहुल गांधी अगर मछली पकड़ते हैं हमारे समाज का दर्द समझ रहे हैं तो हमारे समाज का अपमान है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम उनको क्या कह रहे हैं? वो मछली पकड़ें, वो सब कुछ कहें। बीजेपी ने इसका कोई भी इस पे कोई ऐसा बात नहीं कहा है जिससे हम तो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ के मल्लाह समाज को, निषाद समाज को क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? और बीजेपी मछुआरों के लिए कितने बड़े बड़े योजना लाई है। आज भी हमारे मैनिफेस्टो में मछुआरों के लिए जो पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा करने की हमने गारंटी दी है। तो खाली आप दिखाने के लिए तालाब में कूदें, इससे तो उस समाज का लाभ नहीं होगा। उस समाज का लाभ होगा कि उनकी मछलियाँ कैसे बिके, उनका इनकम कैसे बढ़े। वो हमारी एनडीए करने जा रही है और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है।
तो आपने बीजेपी के दोनों सांसद को सुना है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले लगातार बड़े बड़े सांसद, नेता, अभिनेता जो हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।